प्रण ले लें कि 30 अप्रैल तक घरों पर ही रहेंगे। अगर इस युद्ध को जीतना है तो बाहर निकल करके नहीं, इसे घर पर रह करके ही जीता जा सकता है। देश और विदेश के महान वैज्ञानिकों को पछाड़ते हुए ये बात कही है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने दिन रात इस पर रिसर्च किया। वो बाहर घूमे, दमोह की रैलियों में गए, पश्चिम बंगाल में गए, असम में गए और एक रिसर्च पेपर लिखा। उसके बाद रात को सपना आया और सपने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण बात प्रदेश की जनता को बताई है। हालांकि वो इसका खुद पालन नहीं कर सके, इसका उन्हें अफसोस भी हो सकता है। उनकी आत्मा अंदर से तिलक भी सकती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। लेकिन प्रदेश की जनता से वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस नियम का पालन करें। हालांकि वो प्रण की बात कह रहे हैं, प्रण पूरा करते करते भले आपके प्राण निकल जाएं घर में बैठे बैठे, लेकिन इस बात को पूरा जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो आपसे कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कोविड-19 की जो चेन है इसको तोड़ना है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घरों में रहना होगा। मेरे प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, आप अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दीजिए, शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा दीजिए, कमरे में कोरोना कर्फ्यू लगा दीजिए, बाथरूम में नहाने जाए तो कोरोना कर्फ्यू लगा दीजिए, लेकिन इस संक्रमण की चेन को तोड़ दीजिए, क्योंकि हमें कोरोना के इस युद्ध को जीतना है। बहनों और भाइयों, यदि कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है, और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर रहना है। अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, घर पर ही रहेंगे। शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें। हालांकि हमारे देश के जो नेता हैं वो इस कोरोना को बढ़ाते रहेंगे। आप तोड़ते रहिए, हम इसे जोड़ते रहेंगे। आपने पहले भी तो तोड़ा ही था, लॉकडाउन में पूरा साथ दिया था, बीच में कम भी हो गया था, लेकिन देखिए ना, हमने इसको फिर से बढ़ा दिया। इस प्रदेश के देश के सिस्टम ने फिर से आपको वहीं ला करके खड़ा कर दिया। फिर हमने ड्रामेबाजी की, नौटंकी की, कोरोना कोरोना कोरोना। हालांकि हम रैलियां करते रहे, बाकायदा करते रहे, बेशर्मों की तरह हम टीवी पर आते रहे। हमें किसी भी कलेक्टर ने नहीं पकड़ा, किसी भी एसडीएम ने नहीं पकड़ा। देखिए, हम खुलेआम घूमते रहे, लेकिन हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू का पालन कीजिए। प्रण ले लीजिए कि हम इस कोरोना कर्फ्यू को पालन करेंगे। भले हम कुछ कमाएं धमाएं नहीं कमाएं, भीख मांग लेंगे, भिखमंगों की तरह घूमते रहेंगे, लेकिन कोरोना कर्फ्यू का पालन करेंगे और इस कोरोना की चेन को तोड़ देंगे। कोरोना तड़प करके मर जाएगा और प्रदेश के मुखिया का नाम पूरे विश्व में हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या वो बताएंगे कि वो आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? गरीबों को तो राशन दे रहे हैं, क्या आम आदमी को जहर देना चाहते हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान? जब कोई नेता रैली करता है, कोई नेता किसी शहर में आ जाता है, तो उस जिले के कलेक्टर को सांप सूंघ जाता है, लेकिन जैसे ही नेता चला जाता है, उस जिले के कलेक्टर की आत्मा अंदर से जग जाती है। वो पूछती है आम आदमी से, नियमों का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। आपकी लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, अस्पताल के बेड्स फुल हो गए हैं, ऑक्सीजन नहीं है। जरा आईने के सामने खड़े होकर के आंखें मिलाकर के खुद से भी पूछिए कि आपने क्या किया, कितने नेताओं पर आपने कार्रवाई की, एक साल क्या आप लेटे रहे, क्या कर? जिले के कलेक्टरों को बताना चाहिए कि क्या करते रहे, और साथ ही साथ मंत्रियों नेताओं को भी बताना चाहिए, और प्रदेश की जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं। इन भेड़ियों को पहचानिए और अपने घर के दरवाजे पर कुछ सवाल लिख दीजिए। अपने जिले के सांसद विधायक से पूछिए, इनके जवाब दीजिए, और जवाब देते ना बने तो अगली बार चुनाव में बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये नेता आपको पहले भी मूर्ख बना चुके हैं। पिछले लॉकडाउन की हालत आपसे छिपी नहीं होगी, उसके बाद भी फिर से सत्ता में वापस आ गए, तो अंदाजा लगाइए कि देश की जनता को किस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं ये नेता। भुगतना आपको और हमें है, इन नेताओं को नहीं। इसीलिए इनकी बातों में मत पड़िए। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, जरूरी है, लेकिन इस देश के नेता ना आपको पढ़ाना चाहते हैं, ना आपको नौकरी देना चाहते हैं, ना आपको रोजगार देना चाहते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रख लीजिए। ये सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के सामने ढोंग करना चाहते हैं। इनके ढोंग को तोड़िए, इनके तिलिस्म को तोड़िए, क्योंकि आप ही तोड़ सकते हैं। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सच को जन जन तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे यानी कि गिरिराज शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।